ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्ववेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में, श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग 8वां अध्याय फर्स्ट कैंटो का उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं इसमें बहुत सुंदर। लेकिन उसके पहले भगवान कृष्ण जब द्वारका के लिए प्रस्थान कर ही रहे थे कि उत्तरा अ, दौड़ के आती है और भगवान को प्रार्थना करती है। ये हम लोग कल ये श्लोक 9वां श्लोक किए थे। उत्तर उवाचा पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगन्नाथ देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। कि न अन्यम त्वद अभयम पश्ये, आपके सिवा और कोई वास्तविक रूप में अभय प्रदान नहीं कर सकता है। हाँ, बड़े बड़े महान देवतागण भी अभय प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग इस संसार में अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, वो क्या, LLB, MMA सीखते हैं। हाँ, MMA सीख करके सोचते हैं कि हम अपने आप को बचा लेंगे। एक भगत बोले प्रभु जी अभी मैं ना सुबह जप नहीं कर पाता हूँ, MMA सीखने जाता हूँ। क्यों? MMA सेल्फ डिफेंस के लिए प्रभु जी। हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए MMA सीखने जाते हैं। तो उससे जैसे अपने आप को बचा लेगा कोई, बचा लेगा। हाँ, यहाँ उत्तरा माता बोल रही हैं ना अन्यम, न न नान्यम तद अभयम पश्ये, आपके सिवा कोई अभय प्रदान नहीं कर सकता है। ये MMA और LMA क्या प्रदान करेगा? डेमिगॉड्स। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो देखे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई व्यायाम कर रहा है, अलग अलग प्रकार से। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे हाउ मच फुलिश दे आर वेस्टिंग देयर मोस्ट वैल्यूबल टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उसको व्यर्थ गवा रहे हैं कुछ एक्सरसाइज करके, थिंकिंग दैट कि उससे एक्सरसाइज से अपने आप को बचा लेंगे। डेथ से बचा सकता है कोई? मृत्यु से नहीं बचा सकता। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय, स्पेशली एक्सरसाइज करना है तो बाद में करिए ना। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, इतने 4:30 बजे से लेकर के और फिर 8:30 बजे तक का जो समय, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, वो केवल कृष्ण के लिए देना चाहिए, बस दैट्स ऑल। उसके बाद फिर आप पूरे दिन में जॉब करिए, धंधा करिए, एक्सरसाइज करिए, MMA करिए, MLA करिए, जो करना है करिए। तो भी कोई यूज नहीं है हालांकि। नहीं, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम इतना तो हमको रिजर्व करना चाहिए कृष्ण के लिए। 4 घंटे मॉर्निंग का रिजर्व कर देना चाहिए, तो हम, हमारा जो असली जो सेफ्टी है वो रिजर्व हो जाए। बाकी ठीक है, थोड़ा वो टेम्परेरी भी सेफ्टी के लिए जॉब करना होता है, कुछ कुछ करना होता है, तो दिन में किया जा सकता है। लेकिन उसको भी इस प्रकार से करना चाहिए कि हम माया में ना फंसे, बिना माया में फंसे, बिना बिना कृष्ण को भूले। जो बाकी जो समय है, नाम अनुस्मरण युद्ध चार वहां पे लगता है। सुबह का 4:30 बजे से 8:30 बजे का जो समय है, वो किसके लिए? उसमें क्या लगता है फॉर्मूला? मन मना तो मत भटको। केवल डायरेक्ट कृष्ण के लिए, कृष्ण का नाम जप, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का श्रवण, बस ये।
उसके अलावा बाकी जो समय है ठीक है, कृष्ण को स्मरण करते हुए बाकी कार्य भी करें। और कोई अगर सौभाग्यशाली है तो बाकी 24 घंटे भी कर सकता है, मना नहीं। बेस्ट वही है। बेस्ट क्या है? मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा सेड। बेस्ट है कि 24 घंटे केवल कृष्ण का डायरेक्ट स्मरण किया जाए, जप किया जाए, उनका श्रवण किया जाए, उनका डायरेक्ट सेवा किया जाए। दैट इज द बेस्ट थिंग। दोज हु आर ट्रूली इंटेलिजेंट, जो एक्चुअली में इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ में फॉर्चुनेट भी है, वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई ऐसी भौतिक पर संसार में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, जैसे स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं, तो वो तो उनको पूरी तरीके से तो भौतिक कार्य नहीं छोड़ सकते। तो उनको कम से कम ये मेक श्योर करना चाहिए कि सुबह के जो समय है वो केवल कृष्ण को दे दें, डेडिकेट कर दें 4 घंटे। उसके बाद बाकी 20 घंटे आप करिए, आपका जॉब है, धंधा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कृष्ण को स्मरण करते हुए कि कृष्ण आपको प्राप्त करने के लिए मुझे इस संसार में जो है कुछ अपने भौतिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ रहा है, ताकि मैं अपने आप को मेंटेन करके रख सकूं और आपका ये जो सुबह का 4 घंटे का साधना है बराबर कर सकूं। तो सुबह के 4 घंटे के साधना को डेली कर सके पीसफुली, है ना, उसके लिए दिन में ठीक है आपके जो भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य है उसका निर्वहन करिए। उसको गोल ऑफ लाइफ बना के नहीं। गोल किसको? कृष्ण को गोल बना के, कृष्ण को लक्ष्य बना करके कि कृष्ण को प्राप्त करना है, ये लक्ष्य बना करके भौतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, जनरली जो भक्ति में शुरू शुरू में आते हैं तो वो लोग कृष्ण का भजन भी करते हैं भौतिक चीजों को गोल बनाते हैं। लेकिन जो जेन्युइन कृष्ण डिवोटी होता है वो भौतिक कार्यों को भी कृष्ण को गोल बना के करता है ना? समझ गए ना अंतर? हाँ। तो नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो ये श्लोक पर कल चर्चा की, तब आगे बोल रही है माता। अभी द्रवति मामीशा सरस तप्तया तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। ओ माय लॉर्ड, यू आर ऑल पावरफुल। ये मेरे भगवान आप सर्वशक्तिशाली हैं। A fiery iron arrow is coming towards me fast. एक बहुत ही जलता हुआ लोहे का बाण मेरे तरफ आ रहा है, ब्रह्मास्त्र। माय लॉर्ड, लेट इट बर्न मी पर्सनली। अगर ये आ रहा है और इसको किसी न किसी को जलाना ही है, तो मुझे जला ले। इफ यू सो डिजायर, बट प्लीज डू नॉट लेट इट बर्न एंड अबाउट माई एम्ब्रॉय। प्लीज डू मी दिस फेवर माई लॉर्ड। कृपा करके मेरा जो गर्भ है इसको क्षति न पहुंचाए। आप मेरे ऊपर ये कृपा करिए, ये फेवर उत्तरा माता डिजायर कर रही है। सो हालांकि उत्तरा माता अपने पुत्र की रक्षा के लिए व्यथित है, चिंतित है। हाँ, वो रक्षा करना चाहती है, लेकिन उसके लिए भी वो किसके पास गई? कृष्ण के पास गई, और किसी के पास नहीं गई। ये ध्यान रखना चाहिए। अगर हमको कुछ जो है अपनी इच्छा पूर्ति करना भी है, हाँ, अपनी रक्षा की गुहार लगाना है, क्योंकि जब परिस्थिति विपरीत परिस्थिति आती है, जब बहुत ही कठिन परिस्थिति कभी आती है, तो ऐसा हो सकता है कि शुद्ध भक्त भी उस तकलीफ से निकलने के लिए प्रार्थना करे। हाँ, लेकिन उस तकलीफ में वो किससे प्रार्थना करते हैं? केवल और केवल कृष्ण से ही करते हैं, कृष्ण को ही समर्पण करते हैं। तो इसलिए अगर हमको कुछ भौतिक कामना है भी, भौतिक कामना तो नहीं रखना चाहिए, वो तो व्यर्थ है। कृष्ण के पास जाके भौतिक कामना मांगना मतलब उसी प्रकार से है जैसे हीरा, हीरे को रिजेक्ट करके कांच का टुकड़ा कोई मांग रहा है। दैट इज फूलिशनेस। लेकिन अगर किसी को चाहिए भी तो कृष्ण के पास ही जाके मांगे ना। भगवान कृष्ण के पास ही जाएगा तो कम से कम अनन्य भाव तो बचा रहेगा। अनन्य भाव, अनन्य भाव मतलब कि अन्य किसी का आश्रय नहीं, केवल कृष्ण का आश्रय। तो ये एक क्वालिटी उसको जो है इवेंचुअली कृष्ण को प्राप्त करने में सहायक रहेगी। तो कृष्ण को खोएगा नहीं, कृष्ण कॉन्शियस रहेगा। इसको भी, इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं कि कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं, तो कृष्ण से ही मांगना चाहिए। हालांकि कई बार शुद्ध भक्त ऐसे विपरीत परिस्थिति में आते हैं तो वो भगवान से रक्षा की मांग करते हैं। और हम भी जब वैसे विपरीत परिस्थितियां आती हैं, दुख आता है, तो हम भी रक्षा की गुहार लगाते हैं। लेकिन बहुत अंतर रहता है दोनों में।
सेम नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं जैसे यहाँ पे उत्तरा माता है, और ऐसे ब्रज में भी कई बार जब ब्रज में असुर लोग अटैक करते थे, तो ब्रजवासी सब लोग चिल्लाते थे, कृष्ण को प्रार्थना करते थे कि बचाओ, बचाओ। तो वहां पे ये भौतिक जो है कामना की बात नहीं होती है, भौतिक कामना वाली बात नहीं। ये ऐसे मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने के लिए उनका जो है प्रार्थना नहीं है, वो फिर भी शुद्ध भक्ति में आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो उनका हेल्पलेस सरेंडर, हेल्पलेस शेल्टर प्रतीत करता है। वो लोग असहाय हैं पूरी तरीके से कृष्ण के ऊपर, और हर हर परिस्थिति में कृष्ण का ही स्मरण करते हैं, कृष्ण को ही, कृष्ण को खोना नहीं चाहते। तो जब असुर लोग ब्रज में अटैक करते हैं, तो ब्रजवासी कृष्ण को पुकारते हैं कि आप हमको, हमसे इससे रक्षा करिए। तो उनका, उनके पीछे भाव क्या है? उनको अपने लाभ के लिए नहीं करते वो असुर अटैक कर रहा है, वो मार देगा तो हम कृष्ण को खो बैठेंगे। तो भगवान को नहीं खोना चाहते, भगवान की सेवा नहीं खोना चाहते, कृष्ण को सेवा अर्पण करना चाहते। इस भाव से वो अपने आप को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कृष्ण, कृष्ण की सेवा के लिए और कृष्ण को ना खो दें, इसके लिए अगर कभी भौतिक चीजों के लिए भी प्रार्थना अगर करना पड़ता है किसी भक्त को, तो वो जो है, वो भी शुद्ध भक्ति के अंतर्गत ही आता है। दैट इज नॉट मटेरियल डिजायर। वो उन व्यक्तियों की तरह नहीं है जो अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। अंतर क्या है? कैसे पता चलेगा? अंतर ये है कि जो भौतिक भौतिक लाभ से प्रेरित होकर के भगवान के पास जाते हैं, तो जब उनका भौतिक लाभ पूरा हो जाता है ना, तो भगवान को भूल जाते हैं, वो फिर उसमें मग्न हो जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, अगर वो कृष्ण से कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो शुद्ध भक्ति मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। इसका टेस्ट क्या है कि जब कृष्ण उनकी रक्षा कर देते हैं, या वो जो का जरूरत का चीजें मिल जाता है, तो उसको वो पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। उससे उनका कृष्ण भक्ति और बढ़ जाता है, विकसित हो जाता है। ये टेस्ट है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता, हमारी बहुत ही कामनाएं भी होती हैं। तो इसलिए हमको कृष्ण से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्ण, आपकी भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए जो मेरे लिए उचित है वो मेरे साथ करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा सब कुछ छीन लेने से मैं आपकी भक्ति में बढ़ूंगा, तो सब कुछ, देखो ना बोल रहा है। क्या चाहिए आपको? भक्ति चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, या भौतिक चीज चाहिए? हाँ, भक्ति चाहिए। भक्ति चाहिए तो ऐसे से सिर क्यों हिला रहा है? यही टेस्ट है। कृष्ण, आप कृष्ण के ऊपर छोड़िए ना, भगवान कृष्ण अगर आपको लगता है, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं ना। हम मूर्ख हो सकते हैं, हमको ऐसा लग सकता है मेरे पास अगर खुद का अपना घर होगा मुंबई में, 3 BHK फ्लैट होगा, तो मैं फिर अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा। ये भगवान को मालूम है, इसके पास 3 BHK आएगा तो फिर 5 BHK के लिए प्रयास करेगा। फिर पूरा जीवन ऐसे ही प्रयास करते करते निकल जाएगा नालायक का। इसके लिए इसको कुछ मत दो। हाँ, एक रूम है छोटा सा, वही रह के भजन करो चुपचाप बैठ करके। समझे? तो इसलिए तो भगवान एंडेवर को बार बार वो भी कर देंगे, फ्रस्ट्रेट कर देंगे, ताकि वो फ्रस्ट्रेट होकर रहे, अरे छोड़ो यार सब कुछ, हरे कृष्णा जप करो चुपचाप बैठ कर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान को बोलना चाहिए कि "अरे भगवान, अगर आपको लगता है कि मेरे ये भौतिक सफलता मेरी बाधक बन सकती है मेरे जीवन में, हालांकि मेरी इच्छा है मैं उसको प्राप्त करूं, ये भौतिक सफलता मैं प्राप्त करूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको प्राप्त करके मैं भक्ति में पतन हो जाएगा, या आपकी भक्ति में मैं प्रगति नहीं कर पाऊंगा, तो आप मत दीजिए, भले ही मैं कितनी बार मांगू। अगर कुछ छीनने से मेरी भक्ति आपके प्रति बढ़ सकती है तो छीन लीजिए, कुछ देने से भक्ति बढ़ सकती है तो दे दीजिए। हाँ, जो आपको करना है करिए। आपके चरण कमलों में भक्ति मेरी बढ़नी चाहिए। तो ये कौन भक्त बोल पाएगा? बोलो, कौन बोल पाएगा? हाँ, वेरी नाइस। आप समझते तो सब हैं, फिर फंस कहाँ जाते हैं? जिसका गोल फिक्स है, लक्ष्य जिसने फिक्स कर लिया है कि केवल केवल कृष्णा ही चाहिए, कितने जन्म में? हाँ, इस लाइफ टाइम में भी नहीं, अब भी चाहिए। 1 मिनट ऐसा नहीं, नहीं तो फिर इसमें भी माइंड ट्रिक कर देता है। बोलता है हाँ इसी जन्म में चाहिए कृष्ण, अल्टीमेटली तो कृष्ण ही चाहिए इसी जन्म में भी, नहीं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। माइंड ऐसे कैसे चीट करता है? तो बोलेगा नहीं,
हर क्षण केवल कृष्ण ही। चूज चूज करना चाहिए, कृष्ण और माया। कृष्ण। सो माया, माया में कोई समस्या नहीं है। माया कृष्ण की शक्ति, एनर्जी है। भौतिक सब प्रकृति क्या है? माया है। लेकिन अगर वो हमको कृष्ण से विचलित कर रही है, देन इट इज माया फॉर अस। अगर कृष्ण से विचलित नहीं कर रही है, तो वो फिर कृष्ण सेवा के लिए सहायक है। हाँ, समझ पा रहे हैं ना? तो माया इज माया। माया का अर्थ होता है जो हमको कृष्ण से दूर ले जाए, और जो कृष्ण के पास लेके आए वो योग माया है। योग करती है। और जो कृष्ण से दूर ले जाए उसको वियोग माया, वियोग कर देती है। महामाया बोलते हैं उसको, महामाया। जो कृष्ण से दूर ले जाए वो महामाया। हाँ? भक्तों के संग से अगर दूर चले गए तो कृष्ण से दूर चले गए। एक ही टेस्ट। हाँ, इफ यू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ डिवोटीज, दैट मीन्स यू आर गोइंग अवे फ्रॉम कृष्ण। अगर भक्तों के संग से दूर, तो वह नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है अकेले रह के? कौन किया है? एग्जाम्पल बताइए। स्पेशली कलयुग में है कोई? कलयुग में नहीं, स्पेशली कलयुग में कोई नहीं कर सकता। बाकी युगों में भी नहीं है, लेकिन इस युग में स्पेशली कलौ संगे शक्ति। कलयुग में संग में शक्ति है। भगवान कृष्ण अगर कोई अकेले रह करके भजन कर रहा है और किसी तरीके से माया में नहीं गिर रहा है, फिर भी भगवान उसको भाव नहीं देते, पसंद नहीं करते। भगवान योगी थोड़ी ना है, या भगवान वो ज्ञानी योगी जैसे नहीं है। उनके हृदय में वो रस है, वो प्रेम है, और वो प्रेम भाव है, आदान प्रदान करना चाहते हैं। हाँ, भगवान एक क्वेश्चन लेता है तो भगवान भक्तों के संग को महत्व देता है। भगवान जो एक पर्सनैलिटी है, who likes to be with his devotees, who likes to reciprocate with his devotees। भगवान के अनलिमिटेड डिवोटीज, और सबके साथ में भगवान रहते हैं। भगवान likes to serve his devotees। Similarly, Bhagwan likes those devotees who like to associate with other devotees and who like to serve other devotees। ये भगवान का भाव है। कोई अगर इंडिपेंडेंटली बस बैठ के अपना हरे कृष्ण जप कर रहा है, सो दैट विल प्यूरिफाई हिज हार्ट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इवेंचुअली जब हार्ट प्यूरिफाई होगा, सो ही मस्ट कम एंड एसोसिएट विद दोज डिवोटीज हु आर आल्सो एडवांस्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। उनको वो रिस्पेक्ट करेगा। और जस्ट लाइक रामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो अपना भजन करते थे अकेले बैठ करके गुफा में, लेकिन वो फिर एसोसिएट करते थे अद्वैताचार्य से, और अनेकों अनेकों श्रीवास ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके अनेकों भक्तों से एसोसिएट करते थे, उनको सर्व करते थे। विनम्रता का भाव था। क्योंकि जो केवल, देखिए, अगर जो भक्तों के संग से दूर जाएगा, तो अगर वो भजन कर पाया, अच्छे से चार नियम पालन कर पाया, तो उसको अहंकार हो जाएगा कि आई एम ग्रेट। तो वहां पे भी भक्ति खत्म। ठीक है। और अगर दूर गया और गिर गया, तो भी भक्ति खत्म। इसलिए पॉइंट इज कि व्यक्ति को ये त्रिणादपि सुनी छे ना प्रभाव, जो भगवान भक्ति में हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में पहुंचना है, एंड मेंटेनिंग द लोवेस्ट मूड, ये केवल एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में ही हो सकता है। कि ऑल्दो ही इज हाईएस्ट मोस्ट एक्सॉल्टेड, लेकिन अपने आप को सबसे तुच्छ समझता है। इसलिए वो भक्तों के संग में आता है, बार बार भक्तों के चरणों को पकड़ता है, उनका सेवा करता है। बिकॉज ही थिंक्स हिमसेल्फ वेरी लोवेस्ट, अपने आप को बहुत पतित समझता है। जो इंडिपेंडेंटली चला जाता है, भक्तों का सेवा नहीं करना चाहता है, संग नहीं करना चाहता, दैट मीन्स ही हैज फॉल्स ईगो। उसको अहंकार है कि मैं आई एम अ ग्रेट डिवोटी। अपने आप को महान भक्त समझता है, इसका मतलब। एनी एनी ग्रेट डिवोटी, कोई भी महान भक्त होगा, कभी अन्य जो भक्त हैं उनको उनको जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। और स्पेशली अपने जो गुरु हैं, आचार्य हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। डर, डर का मतलब क्या होता है? डर नहीं, रिस्पेक्ट है। डर एक अलग चीज होती है। हाँ, नहीं, अहंकार से भी जा सकते। रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड और डर एक अलग अलग चीज होती है। जब कोई डिवोटी बहुत रिस्पेक्टफुल होता है अपने सीनियर भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति, अन्य भक्तों के प्रति, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डरा हुआ है, वो ह्यूमिलिटी है उसकी। हाँ, जस्ट लाइक।
तो ह्यूमिलिटी एंड फियर ये अलग अलग चीज है। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा समझा जाता है, बहुत ज्यादा विनम्र रहोगे तो लोग अगर गलत फायदा उठाएंगे, डर डर के क्यों रहेंगे, डस्टर बना। बट इन डिवोशनल लाइफ, डिवोटी लाइक्स टू बिकम अ डस्टर। वो भक्त बनना चाहता है। हाँ, भक्त जो होता है वो अन्य जो भक्त है, स्पेशली इफ यू गेट एसोसिएशन ऑफ अ जेन्युइन डिवोटी, अ सिंसियर डिवोटी, तो उनको पूरी तरीके से समर्पण करना चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए। और एनी डिवोटी, ऐसा नहीं है कि सीनियर, बस कोई इक्वल डिवोटी भी है, जूनियर डिवोटी भी है, एनी वन हु इज चैंटिंग हरे कृष्ण हम जब कर रहे हैं, तो हमारा भाव होना चाहिए कि उसको मैं क्या सेवा अर्पण कर सकता हूँ। फिर लड़ाई झगड़ा, ये तू मैं करना, ये तो बहुत दूर की बात। ये वैष्णव कंसेप्शन है ही नहीं। नहले पे दहला, हाँ, टिट फॉर टैट, ये सब वैष्णविज्म से बहुत दूर है, बहुत दूर। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, अंडरस्टैंड। एक लेक्चर है होलिनेस गॉर्गोन्स में महाराज का, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, वो सुनिए। हाँ, सिंप्लिसिटी। कोई जो भक्त जो सिंपल नहीं है, इज नॉट अ वैष्णव। सिंपल मीन्स, simple means he understand Krishna is supreme personality of Godhead. I am eternal servant of Krishna and I am servant of all the devotees. बस, very simple. Yes, because सारे भक्त कृष्ण को प्रिय हैं। मैं कृष्ण का सेवक हूँ और कृष्ण को भक्त प्रिय है, तो इसलिए वो मैं भक्तों का भी सेवक हूँ। उन भक्तों का भी सेवा करना मेरा जिम्मेदारी है। उनको मैं अप्रसन्न कैसे कर सकता हूँ? भक्तों को अप्रसन्न किया मतलब कृष्ण अप्रसन्न हो जाएंगे ना। तो वन हु एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट, ही इज अ सिंपल डिवोटी, सिंपल हार्टेड डिवोटी। इसको बेचारा इतना अच्छे से सुन रहे हैं और आप फालतू से, तो आप उधर बैठ जाओ आराम से। सारे बीच में आ रहे हैं, पता देखते हैं बोला कि सर के दूसरा के बैठो ऐसा देखते हैं। ठीक है, बच्चा है तो प्रेम से वही चीज अभी चर्चा कर रहे हैं और आप देख के लग रहा है शादी नहीं कर आपका नहीं। सो उत्तरा माता जी प्रार्थना कर रहे हैं। So this incident took place after the death of Abhimanyu, the husband of Uttara. Abhimanyu's widow Uttara should have followed the path of her husband, but because she was pregnant and Maharaj Parikshit, a great devotee of the Lord, was lying in embryo, she was responsible for his protection. तो अभिमन्यु का जो है, हम सुने जानते हैं महाभारत में कैसे उनको मार दिया गया था। तो आइडियली तो जो एनी चेस्ट वाइफ would never agree to live without her husband, ओनली इन कंडीशन अगर उसके छोटे बच्चे हैं तो वो रहती है। वैदिक टाइम पे ऐसा था, अभी ऐसा नहीं कर सकते। स्पेशली फॉर अ डिवोटी, अगर कोई डिवोटी है तो डिवोटी मीन्स डिवोटी एक्सेप्ट कृष्णा एज हिज और हर हस्बैंड, मेन हस्बैंड। या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको कृष्ण के दास समझ के उनको सेवा करते हैं। हाँ, बट वैदिक प्रिंसिपल जो है शुड बी फॉलोड एज मच एज पॉसिबल, चाहे डिवोटी है या नॉन डिवोटी। नॉन डिवोटी के लिए तो पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए, और डिवोटी जस्ट लाइक ये क्या नाम है, यदु महाराज। यदु महाराज को उनके पिताजी रिक्वेस्ट किए थे। उनके पिताजी का जो है सेक्स डिजायर कंप्लीट नहीं हुआ था, ये बिकेम वेरी ओल्ड। शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया कुछ, तो ये बहुत लंबी कथा, 9 कैंटो में दिया हुआ है। उनके पिताजी, क्या नाम था, पुरूरवा महाराज आई थी। तो शुक्राचार्य की बेटी के साथ विवाह हुआ। लेकिन शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, देवयानी की एक मेड सर्वेंट, उसका नाम भूल गया, तो वो भी साथ में गई। बट वो जो पुरूरवा महाराज आए थे, पुरूरवा महाराज जो भी है, तो वो उसके मेड सर, जनरली इस राजा राजा लोग होते थे, तो वो जब विवाह करते थे तो विवाह के साथ कई पत्नियां साथ में लेके आते थे। वो सब उनकी पत्नी ही कंसिडर कहलाती थी। एक होती थी पट रानी और बाकी सब नॉर्मल वाइफ्स कहलाती थी। पट रानी मतलब मेन रानी होती थी जिसके साथ मेन विवाह होता था, बाकी सब क्योंकि बाकी भी जो उनको असिस्टेंट होती थी, दासियां होती थी रानी की, तब वो तो विवाह करने नहीं वाली, तो वो तो लाइफ लॉन्ग इनका सेवा करेंगे, तो उनको भी तो संतान चाहिए। तो फिर जो राजा होता था वो ही उनको अपने को वाइफ्स के रूप में रखते और
करता था, लेकिन शुक्राचार्य ने ये कंडीशन डाला था कि मैं आपको अपनी पुत्री तभी दूंगा व्हेन यू विल एग्री नॉट टू स्लीप विथ हर मेड सर्वेंट। तो उन्होंने प्रॉमिस, ये वचन दिया, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, तोड़ दिया। तो फिर शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया दैट यू बिकम ओल्ड मैन। तो बूढ़े हो गए। तो फिर बहुत प्रार्थना की है कि नहीं नहीं, आई एम स्टिल नॉट फुली सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड माई सेक्स डिजायर कम्प्लीटली। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? तो कुछ उपाय बताइए। सोचिए, नाइन्थ कैंटो में ये सब का था। आप पढ़िए, नाइन्थ कैंटो जो पढ़ेगा तो वैराग्य आ जाएगा अपने आप। यू विल नॉट डिजायर टू गेट मैरिड। नाइन्थ कैंटो पूरा फिल्ड विद सच स्टोरी। तो फिर शुक्राचार्य बोले कि अरे ये तो मैंने गुस्से में आगे श्राप दे दिया है, तो मेरी बेटी के लिए भी अच्छा नहीं। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है, मैं आपको ये वरदान देता हूँ, श्राप तो वापस नहीं ले सकता, मैं वरदान देता हूँ कि आप अपने किसी पुत्र से एक्सचेंज कर सकते हो उनका यंग लाइफ। उनको अगर कोई आपका पुत्र आपका वृद्धावस्था को लेने के लिए तैयार है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो चार पुत्र थे उनके, सबके पास जाके पूछे। तो यदु महाराज उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे, ये सबसे बड़े पुत्र होने के नाते उनको पूरा राज्य मिलना था, लेकिन उनको सबसे पहले पूछे तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये वहाँ ये जो है ये एक एक तरह से ये उल्लंघना हुआ, अधर्म हुआ, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना। हाँ, कोई भी कैसा भी कोई भी पिता अगर आदेश देता है तो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन यदु महाराज को इसका पाप नहीं लगा, बल्कि उनको जो है ये हमेशा धार्मिक बोला गया, ये मना करने के बावजूद। क्यों? बिकॉज यदु महाराज ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, भगवान कृष्ण के वो महान भक्त थे। और उनको मालूम था कि मेरे वंश में भगवान कृष्ण आने वाले हैं, तो मेरे वंश को अगर एक्सचेंज कर देते तो फिर वो फिर विवाह नहीं कर सकते थे और फिर संतान नहीं उत्पन्न कर सकते। तो उनको मालूम था मेरे वंश में कृष्ण आने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया ताकि वो जो वंश आगे बढ़ा सके। फिर उनके आई थिंक नेक्स्ट जो पुत्र हैं उन्होंने जब स्वीकार किया तो उनको राजा बना दिया, और यदु महाराज इसलिए राजा नहीं बन पाए। तो पूरा यदु वंश जो है उनको इस प्रकार से श्राप मिला, तो यदु वंश कभी पूरे पृथ्वी के राजा नहीं बन पाए उसके कारण। एनीवे, तो इसमें हम मेन पॉइंट क्या बता रहे थे? हाँ, एक तरफ था ये वैदिक धर्म। वैदिक धर्म है कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन उस आदेश का उल्लंघना किया यदु महाराज ने फॉर द सेक ऑफ सर्विंग कृष्ण, कृष्ण की सेवा के लिए। तो इसलिए इन कृष्णा कॉन्शियसनेस one can transgress such rules regulations of Vedic injunction which are obstacles in performing service to Krishna। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म है या वैदिक धर्म है, वो भक्त उसको नेग्लेक्ट नहीं करता है, उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। लेकिन तब तक फॉलो करना चाहिए जब तक वो हमारे कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति के लिए बाधक नहीं बनता है। कृष्ण को पूर्ण समर्पण करने में जिस जिस भी प्रकार के भौतिक कर्तव्य बाधक बनते हैं, उन भौतिक कर्तव्यों को त्याग देना वो पाप नहीं होता है, बल्कि वो सबसे बड़ा धर्म होता है। समझ गए? हाँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे उत्तरा परीक्षित महाराज क्वेश्चन लेते हैं, इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रोटेक्शन। परीक्षित महाराज वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण। द मदर ऑफ अ चाइल्ड हैज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गिविंग ऑल प्रोटेक्शन टू द चाइल्ड, and therefore Uttara was not ashamed to express this frankly before Lord Krishna। Being a mother, माँ होने के कारण, क्योंकि जो शिशु होता है उसका मुख्य जो उत्तरदायित्व है, उस बच्चे का जो परवरिश है, जो सुरक्षा है, वो ज्यादातर माँ के ऊपर ही निर्भर रहता है। इसलिए उत्तरा माता जो है ये जानते हैं कि परीक्षित जो है कुरु वंश के आखिरी हैं संतान, और वो महान भक्त हैं। इसलिए उनको वो बिल्कुल लज्जा लज्जा नहीं की, और पूरे भरी सभा में सब लोग भगवान कृष्ण रथ पे बैठ के जा रहे हैं, और तुरंत दौड़ते दौड़ते आई और अपने पुत्र के रक्षा के लिए मांग उन्होंने किया भगवान कृष्ण से, विदाउट विदाउट एनी शेम। शेम मतलब क्योंकि बहुत सारे सब, शी इज यंग गर्ल ना, वो एक 16-18 साल की अ, लड़की है, अभी ये नया नया विवाह हुआ है। अभिमन्यु भी 16 साल के थे, तो वो तो उससे कम उम्र की रही होंगी, 12-13 साल की मान लीजिए। तो और इतने सारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग खड़े हैं और कृष्ण जा रहे हैं, है ना? तो सबके सामने दौड़ के आई और कृष्ण को पुकारा और कृष्ण को रिक्वेस्ट किया कि बचाइए। तो जनरली आज के समय में ये समझ में नहीं आता है, लेकिन पहले के समय में एनी यंग गर्ल
और यंग, यंग छोड़ दीजिए, ओल्ड भी ऐसे भारी भारी सभा में आके बोल नहीं सकते। वो लज्जा होती है, एक मर्यादा होती है। हाँ, सबके सामने बोल सकते। तरीका है कि आप किसी, आपके जो हस्बैंड के थ्रू या कोई बड़ा बुजुर्ग, उसके थ्रू मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए। हाँ, मतलब वैदिक नियम के अनुसार। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके जो है ससुर लोग खड़े हैं, सब कौन, पांचों पांडव ससुर हैं, पांचों पांडव लोग खड़े हैं, और अन्य बड़े बड़े लोग भी हैं, ऋषि मुनि सब लोग हैं। तो सबके सामने बिना लज्जा के वो गई और कृष्ण को पूरा समर्पण कर दिया और कृष्ण से प्रार्थना की। Sutra was the daughter of great king, the wife of a great hero, and a student of a great devotee. And later she was the mother of a good king also. She was fortunate in every respect. उत्तरा माता महान एक राजा की पुत्री थी, और एक महान शूरवीर की पत्नी, और एक महान भक्त की डिसाइपल, अर्जुन की डिसाइपल, और और एक महान राजा की माँ। इसलिए वो हर तरीके से शी वॉज मोस्ट फॉर्चुनेट। इसी तरह माता देवहूति का भी बहुत सौभाग्य था। माता देवहूति, शी वॉज डॉटर ऑफ स्वयंभुवा मनु, a great devotee of the Lord, and wife of another great devotee, Kardam Muni, and mother of another and mother of incarnation of the Lord, भगवान कृष्ण के अवतार कपिल देव की माँ। तो तीनों तरीके से शी वॉज वेरी फॉर्चुनेट। सो एनी मदर, एनी lady who gets very devoted father, devotee father, husband, devotee husband, and the devotee son, she is considered to be most fortunate. क्यों? क्योंकि इन तीनों फेजेस में शी इज ऑलवेज इन अंडर प्रोटेक्शन, डिवोशनल प्रोटेक्शन में हमेशा रहती है। इसलिए एंड स्पेशली जब अगर डिवोटी हस्बैंड, इफ गर्ल गेट्स, शी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी फॉर्चुनेट। ओके, एनीवे, विराम करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम। यस, एनी क्वेश्चन? हो रहा है क्या? यस यस, हाँ, अर्जुन ट्रेनिंग दिए थे ना। ओके ओके अर्जुन जो है डांस टीचर थे जब अज्ञातवास में थे। ओके ओके, ब्रियर नाला। हाँ, वीरेंद्र। और प्रभु जी, डॉटर ऑफ अ ग्रेट किंग किनको रेफर किया जा रहा विराट के राजा, है? तो ओके राजा ओके की पुत्री थी ना। ओके ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और उत्तरा माता जी, सी ऑल्सो बिकम्स इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग, उनका क्या नाम था, कृष्ण के वज्रनाभ। वज्रनाभ कृष्ण के पर पोते। वज्रनाभ जब भगवान कृष्ण का वो दर्शन नहीं कर पाए थे, तो कृष्ण कैसे दिखते थे ये जानना चाहते थे, तो अनेकों विग्रह बनवा रहे थे। तो उत्तरा माता के पास वो सब विग्रह लेके जाते थे और बोलते थे कि उत्तरा माता ने दर्शन किया था। तो वो कंफर्म करते थे कि यस, ये एग्जैक्टली कृष्ण की तरह है। ये इस कृष्ण का जैसे वृंदावन में जो मदन मोहन जी हैं, गोविंद देव जी हैं, तो मदन मोहन जी का जब मुखमंडल देखिए तो बोले हाँ, ये कृष्ण की तरह है। और गोविंद देव जी का वक्ष स्थल, चेस्ट, बोले ये कृष्ण की तरह है। और गोपीनाथ जी के जो चरण कमल है, बोले ये कृष्ण की तरह है। तो ये जो विग्रह आज हम देखते हैं ना वृंदावन में, और जयपुर में है, करौली में है, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, और गोपीनाथ ओरिजिनली वहां पे गए। तो वो जो विग्रह है, वो माता उत्तरा के ऑब्जर्वेशन में, उनके कंफर्मेशन से वज्रनाभ बनाए थे ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स बैक। हाँ, उन्हीं की विग्रह। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। जयपुर में क्या बताया प्रभु जी बना है जयपुर में, अभी बताया आपने? जयपुर में भगवान गोविंद देव जी का मंदिर है ना, तो वो जो गोविंद देव जी हैं, जी वो जी। लगभग 5000 साल पुराने विग्रह हैं, वज्रनाभ जो है बनवाए थे। और उत्तरा माता ने कंफर्म किया था कि इनके जो शरीर, वक्ष स्थल है, छाती का जो भाग है, ये कृष्ण के तरह जी जी। है।
ओके, और फिर प्रश्न। तो भगवान के जब प्रेजेंस रहता है तो तभी इजी हो जाता है मतलब लगती है हाँ सही बात है, भगवान के प्रेजेंस में ही एक्चुअली में भक्ति हो सकता है, इसलिए तो भगवान हमेशा भगवान को प्रेजेंट रखो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि कभी यार व्यक्ति नहीं करे तो ठीक है, नहीं करा तो भगवान मार देंगे तो भी ठीक है। अच्छा, भगवान ऐसे कैसे मार रहे, सबको थोड़ी ना मारे। भगवान के दर्शन भगवान, फिर भी ठीक है, शास्त्र से भी भगवान से मरने के लिए उस तरह का फर्स्ट क्लास असुर भी बनना पड़ेगा, वो ज्यादा कठिन है, हरे कृष्ण जप करना ज्यादा आसान, समझे। ज्यादा कठिन है। हाँ, आप हिरण्यकशिपु बन सकते हैं, 36,000 साल तपस्या करिए जाके, हिरण्यकशिपु बनेंगे। जब आपको कोई अन्य देवी देवता भी नहीं मार पाएगा, तब भगवान आएंगे आपको मारने के लिए। आपको क्या लगता है ऐसे ही भगवान हरे गरे नत्थु गरे को मारने के लिए आ जाएंगे? लेकिन प्रभु 36,000 साल वो तब करेंगे और 2 साल में हरिबोल हो जाएगा। हाँ, पूछिए उनको वेस्ट करना है कि नहीं करना है। पता नहीं इन लोगों का मति कैसे चलता अरे है। सिंपल है, हरे कृष्ण जप करो ना, है ना, इजीएस्ट मेथड। इससे देखो, इससे क्या, हरे कृष्ण जप करके भगवान को प्राप्त करना, उद्धार होना, इससे भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ बड़ा अच्छा मेरा बालक है, हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। असुर बनेंगे तो मेहनत भी बहुत है, भगवान को भी क्रोध आएगा, तो भगवान को क्रोध दिलाना चाहते हैं, भगवान भी आएंगे, अपना फिर स्पेशल कुछ इनकारनेशन लेके आना पड़ेगा, नरसिंह बन के आए थे, तो अननेसेसरी भगवान को कष्ट क्यों देना, और भगवान के भक्तों को भी कष्ट देना पड़ेगा, समझ रहे। हिरण्यकशिपु को भगवान तब तक नहीं मारे जब तक हिरण्यकशिपु ने कष्ट नहीं दिया, प्रहलाद महाराज को जब प्रताड़ना दिया, और अन्य कई वैष्णवों को मारा, तो ये सब, और गायों को वध किया, लाखों लाखों गो वध किया, ब्राह्मणों को मारा, वैष्णवों को मारा, फिर प्रहलाद महाराज को टॉर्चर किया, ये सब करने में अच्छा लगेगा? तब आप इस प्रकार के असुर बन पाएंगे ना, तब भगवान आएंगे मारने के लिए, तो ये हरे सब करना। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। लेकिन भगवान के भक्त तो खुश हो गए। अगर कोई असुर होता है, असुर के वजह से भगवान आते हैं तो भगवान भक्त बहुत खुश होते हैं। तो भगवान दर्शन होंगे साक्षात अब पृथ्वी पर हमको। भगवान अगर, नहीं, अगर कोई भक्त चाहे तो भगवान का दर्शन वैसे भी प्राप्त कर सकता है, भगवान हमेशा तत्पर है। ऐसा नहीं कि केवल असुरों को मारने के लिए भगवान आता है, एक्चुअली में भगवान जो है असुरों को मारने के लिए नहीं आते हैं, भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। हाँ, लीला करने के लिए आते हैं, कृष्ण असुरों को मारने के लिए आए ही नहीं, वो तो एक्सटर्नल रीजन है, साइड बिजनेस है, कर दिया आए तो ठीक है, कंस वगैरह को मार भी देते हैं। मेन भगवान का कारण है, उनके शुद्ध भक्त लोग जब उनको पुकारते हैं तो भगवान आते हैं। आप भी पुकारो, ऐसे शुद्ध भक्ति करो, भगवान आ जाएंगे। जरूरी नहीं है भगवान को, असुर को मारने के लिए तो भगवान के एजेंट है, दुर्गा देवी सफिशियंट है ना। भाई अनेकों अनेकों असुर ऐसे एक चुटकी में मर जाएंगे, तो ये ऐसा सही नहीं है कि भगवान असुर को मारने के लिए आते हैं, भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, उनके साथ लीला करने के लिए आते हैं, रेसिप्रोकेट करने के लिए आते हैं। ऐसे अनेकों, ऐसे कितने पास टाइम, जगन्नाथ जी कौन से असुर को मारने के लिए आए? जगन्नाथ जी आए भक्तों को दर्शन देने के लिए, उद्धार करने के लिए आए, केवल भक्तों ही नहीं, तो कलयुग के पतित जीवात्मा को उद्धार करने के लिए आए। तो आप चाहें तो आप, जगन्नाथ जी आपके साथ लीला कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा बनी तो है, ऐसा नहीं कृष्ण है ना, कृष्ण है, जगन्नाथ जी के रूप में है, हर जगह है, राधा रासबिहारी भी कृष्ण ही है, वही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है, है ना। और वो, और कहीं मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ये हरे कृष्ण महामंत्र आपने जब किया, हरे कृष्ण, कृष्ण इज देयर, बट वी डोंट रियलाइज बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड। जैसे जब भगवान कृष्ण 5,000 साल पहले आए भी थे, तो उस वक्त भगवान कृष्ण को हर कोई रियलाइज नहीं कर पाया कि ये परम भगवान है, दुर्योधन इत्यादि, कहाँ रियलाइज किया दुर्योधन, मानने चल दिया था, हाँ, नहीं किया ना रियलाइज, लेकिन भगवान थी। हाँ, माया इतनी पावरफुल है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण है, लेकिन हम इग्नोरेंट है, इसलिए हमको नहीं पता है। लेकिन अगर हम अपने आप को शुद्ध करते हैं और तीव्रता से आश्रय लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम चिंतामणि भक्त ठाकुर लिखते हैं कि भगवान हरिनाम प्रभु फिर धीरे धीरे अपना रूप को भी प्रकट करते हैं, अपने गुणों को प्रकट करते हैं, फिर अपनी लीलाओं को भी प्रकट करते हैं ऐसे भक्तों के सामने, और वो भक्त इवेंचुअली स्वरूप सिद्धि प्राप्त करके भगवान की उन लीलाओं में प्रवेश भी कर सकते हैं, सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण नाम। हाँ, ठीक है, ओके, हाँ, जैसे हम कुछ भी काम जैसे व्यायाम किया, कुछ भी किया वो कृष्ण है अभी जो भी हमारे स्टेज में प्रश्न है कि हम
कैसे पता चलेगा कि हम रेडी हैं कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारी स्टेज में बेस्ट यही है, इसलिए गुरु साधु शास्त्र, स्पेशली वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु हैं, उनसे कंफर्म करना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए मैं क्या करूं, अपने मन से नहीं। मन से तो हम कुछ भी बोल देंगे ना, मन से तो जो शराबी होता है वो बोलता है मेरा यही भगवान है, और शराब पीना ही मेरी भगवान की सेवा है, ऐसे बोल देगा तो क्या है, ये सही है? इनको डाउट हो रहा है। और कुछ देगा, कैसे कैसे इल्यूजन में लोग फंसे रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हर कुछ भगवान से आता है, इसलिए शराब भी कोई पी रहा है तो भगवान का ही सेवा कर रहा है। ऐसे, हाँ, इसलिए ये इल्यूजन इसको बोलते हैं। तो नरक भी भगवान नहीं बनाया है, उधर जब भेजा जाएगा तो यमदूत भी भगवान के ही एजेंट है। इसके लिए मुझे ओके, ठीक है, पेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, समय हो गया। हरे कृष्ण।